हे गाइस, कैसे हो सारे। यकीन करता हूँ कि अच्छा होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप का क्रिएटिव फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। सो आप सब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस, उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। एंड उसके बाद गाइस जस्ट आपको यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करनी है। एंड गाइज जस्ट आपको यहाँ से कोई भी एक नीचे आपको स्क्रॉल करनी है। एंड गाइज आपको यहाँ से बैकग्राउंड कलर में आपको कोई भी एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल गाइज मैं ये वाला कलर जो है बैकग्राउंड कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से टूल में जानी पड़ेगी। एंड उसके बाद गाइज जस्ट आपको एडजस्ट वाले बटन पे चले जाना है। एंड गाइज यहाँ से इसका सेचुरेशन आपको -100 कर लेनी है। एंड जस्ट गाइज ऊपर से आपको डन कर लेनी है। एंड गाइज अभी देख सकते हैं हमारा पिक्चर यहाँ से कुछ इस साइज़ में है। सो जस्ट मैं इसे क्रॉप कर लूँगा। फिलहाल गाइज मैं यहाँ से टूल वाले ऑप्शन में जाऊँगा एंड क्रॉप वाले टूल में। एंड उसके बाद गाइज जस्ट मैं यहाँ से पोर्ट्रेट के साइज़ में ये वाले पिक्चर को क्रॉप कर लेता हूँ। एंड गाइज जस्ट मैं ऊपर से डन कर लूँगा। एंड गाइज जस्ट आपको यहाँ से ड्रॉ टूल में चले जानी है। सो मैं यहाँ से ड्रॉ टूल में आ जाता हूँ। एंड उसके बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से नीचे में आपको कलर का आपको बटन दिखेगा। जस्ट गाइज इस पर क्लिक करके एंड गाइज आपको यहाँ से रेड कलर को आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सो गाइज फिलहाल मैं यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करके एंड गाइज ऊपर से मैं डन कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज आपको ऊपर से थर्ड नंबर पे आपको शेप्स का बटन दिखेगा। जस्ट गाइज आपको शेप्स वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड उसके बाद गाइज आपको यहाँ से ये वाला शेप्स को आपको बॉक्स टाइप का है, ये वाला शेप्स को आपको सिलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से फिल करके एंड गाइज जस्ट आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड गाइज आपको ये वाले शेप्स को आपको कुछ इस टाइप से आपको मिडल में कुछ इस टाइप से आपको फिट करनी है, जैसे कि गाइज मैं यहाँ से कर रहा हूँ। एंड गाइज कुछ इतना करने के बाद जस्ट आपको ऊपर से डन कर लेनी है। एंड गाइज अभी देख सकते हैं हमारा यहाँ से बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का एडिट हो चुका है। एंड गाइज आपको जिस भी पिक्चर को एडिट करनी है जस्ट उसे गाइज आपको यहाँ से ऐड फोटो से ऐड कर लेनी है। सो गाइज चलिए मैं यहाँ से अपने पिक्चर को जो है यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। फिलहाल गाइज आपको भी यहाँ से जस्ट अपने पिक्चर को जो है ऐड कर लेनी है। सो गाइज मैं यहाँ से अपने पिक्चर को जस्ट यहाँ से ऐड कर लूँगा। एंड उसके बाद गाइज अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ से इस पिक्चर का ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है। अगर गाइज आपको बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ से वाले वीडियो देख के आप बैकग्राउंड रिमूव करना सीख सकते हैं। एंड गाइज फिलहाल मैं कुछ इस टाइप से ऐड कर लूँगा। एंड जस्ट गाइज मैं यहाँ से नीचे वाले पार्ट को जस्ट क्रॉप कर लेता हूँ। आपको भी गाइज कुछ इस टाइप से सेट करके एंड गाइज आपको यहाँ से जस्ट आपको इस पिक्चर को जूम करके एंड गाइज कुछ इस टाइप से आपको फिट कर लेनी है, जैसे कि गाइज मैं यहाँ से कर रहा हूँ। एंड गाइज आपका जो है यहाँ से सर है, आपको यहाँ से रेड वाले बॉर्डर से जस्ट ऊपर रखना है ताकि आपका पिक्चर और भी यहाँ से क्रिएटिव दिखेगा। सो आप सब जूम करके कुछ इस टाइप से फिट कर लीजिएगा। एंड गाइज कुछ इतना करने के बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से ऊपर से डन कर लेनी है। फिलहाल गाइज मैं यहाँ से ऊपर से डन कर लेता हूँ। एंड गाइज आपको यहाँ से एक पीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल गाइज मैं यहाँ से ये वाले पीएनजी को जस्ट ऐड कर लूँगा। एंड ऐड करने के बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से कुछ इस टाइप से आपको सेट कर लेनी है। एंड गाइज जो भी आपका यहाँ से रेड बॉर्डर है जस्ट गाइज उस पर आपको कुछ इस टाइप से फिट करनी है, जैसे कि गाइज मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इस टाइप से कर लेनी है। एंड गाइज जो भी आपका यहाँ से पार्ट आपका यहाँ से बॉडी पे आ रहा है जस्ट गाइज उसे आपको इरेज कर लेनी है। सो गाइज जस्ट आपको साइड में आपको इरेजर वाला टूल दिखेगा, जस्ट आपको इरेजर वाले टूल पे क्लिक करके एंड गाइज यहाँ से अपने साइज़ एंड हार्डनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करके एंड जस्ट गाइज ये वाले आपको पार्ट को फेस से आपको यहाँ से रिमूव कर लेनी है। सो गाइज फिलहाल मैं कुछ इस टाइप से रिमूव कर रहा हूँ, आपको भी गाइज बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से रिमूव कर लेनी है। एंड गाइज दोनों साइड से मैं कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज जस्ट मैं ऊपर से डन कर लूँगा। आपको भी गाइज कुछ इस टाइप से फिर से आपको डन करनी है। एंड गाइज अभी देख सकते हैं हमारा पिक्चर कुछ इस टाइप से यहाँ से एडिट हो चुका है। जस्ट गाइज मैं इसे ड्रॉ टूल से सेव कर लेता हूँ। एंड गाइज जस्ट मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इस पिक्चर को सेव कर लूँगा। एंड उसके बाद गाइज इसमें थोड़ा बहुत यहाँ से कलर एडजस्टमेंट करने के लिए मैं इस पिक्चर को लाइटरूम में ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइज जस्ट मैं यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। एंड गाइज चलिए मैं यहाँ से अपनी पिक्चर को जस्ट ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, जस्ट गाइज मैं यहाँ से कलर वाले टूल में आ जाऊँगा। एंड जस्ट गाइज मैं यहाँ से वेवरेंस को लगभग 20% इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज मैं यहाँ से मिक्स टूल में आके एंड गाइज फेस का कलर जो ऑरेंज है इसका गाइज आपको सेचुरेशन को आपको लगभग आपको 10% डाउन कर लेनी है।
एंड जितना आपको फेस वाइट चाहिए उसके हिसाब से आप सब लुमिनेंस को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। एंड गाइज और भी यहाँ से रेड कलर है, आप लोग इसका सैचुरेशन वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका 10% इंक्रीज़ कर दूंगा। एंड गाइज जस्ट मैं ऊपर से डन कर लेता हूँ। एंड गाइज मैं इस इफेक्ट वाले ऑप्शन में बाय टेक्सचर को 10% एंड क्लैरिटी को भी 10% ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइज डिटेल्स वाले ऑप्शन में आने के बाद शार्पिंग को मैं यहाँ से 40% इंक्रीज़ करूँगा एंड डिटेल्स को पूरा। एंड गाइज नॉइज डिटेक्शन को 20% एंड डिटेल्स को पूरा। एंड कलर नॉइज डिटेक्शन को 20% एंड डिटेल्स एंड स्मूथनेस को अभी मैं पूरा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड गाइज अभी हमारा पिक्चर यहाँ से पूरी तरीके से एडिट हो चुका है। जस्ट गाइज मैं इस पिक्चर को गैलरी में सेव कर लेता हूँ। एंड गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। एंड गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।